5 देखते हैं, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, यानी एक समुच्चय दिया गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों पर। तो ये पछवे का ए का दिया गया संबंध आर इक्वल टू दिया एक्स कामा वाई, एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको भी हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या होती है, एक्स ए में होना चाहिए और एक्स कामा एक्स आर में होना चाहिए। तो एक्स जो है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, हो जाएगा हर व्यक्ति अपने आप के साथ अपने आप के साथ एक अपने आप के साथ एक स्थान पर कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, इसलिए आर जो है क्या है, समतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। ठीक, और दूसरी कंडीशन देखते हैं, यानी सममित, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहती है कि एक्स वाई जो है ए में होना चाहिए और एक्स कामा वाई जो है आर में होना चाहिए, तब वाई कामा एक्स आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। ठीक, तो एक्स और वाई एक ही स्थान पे करते हैं तो वाई एक्स भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई तथा एक्स भी वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो ये हो गया, इसलिए आर सम्मित है। ठीक, संक्रामक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई और जेड ए में होना चाहिए और एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए और वाई कामा जेड आर में होना चाहिए, तब एक्स कामा जेड को भी आर में होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं सिर्फ संक्रामक है। तो यहाँ पे दिया है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, तो इस वाले के लिए जगह एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, वाई तथा जेड एक ही स्थान पे करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो और वाई तथा जेड भी एक स्थान पे काम करते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स और जेड भी एक ही स्थान पे काम करते हैं। ठीक, तो इससे हमें क्या मिला, एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, सतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। बी वाला देखते हैं, तो पचवे के बी में दिया गया आर यानी संबंध दिया गया है एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, यानी सौतुल्य, रिफ्लेक्सिव। हर व्यक्ति अपने आप के साथ एक ही मोहल्ले में रहता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, तो इसलिए यह सौतुल्य है। अब दूसरा चेक करते हैं, सम्मित यानी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या होती थी कि एक्स वाई ये में होना चाहिए और एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए, और तब
वाई कामा एक्स जो है आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये संबंध क्या दिया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो इससे हमें क्या मिला, वाई एक्स बिलोंग टू आर, यानी इसलिए यह सम्मित है। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डिफिनेशन एक्स वाई जेड जो है ए में होना चाहिए, और एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए, और वाई कामा जेड आर में होना चाहिए, तब एक्स कामा जेड आर में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स बिलोंग टू आर, इसलिए संक्रामक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, सौतुल है, सम्मित है और संक्रामक है। पांचवे का सी देखते हैं। तो पांचवे के सी में दिया गया आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। इसका सौतुल चेक करते हैं, सौतुल एंड रिफ्लेक्सिव। संबंध दिया गया एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन क्या होती है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए समतुल्य नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं, सममित यानी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या होती है, एक्स वाई बिलोंग टू ए और एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, तब वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। तो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो x कामा y के लिए क्या हो जाएगा, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, लंबा है, लेकिन लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन y कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, यानी आर में नहीं है, तो इसलिए सम्मित नहीं है। ठीक, अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक ट्रांजिटिव। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एक्स वाई जेड ए में होना चाहिए, और एक्स कामा वाई और वाई कामा जेड आर में होना चाहिए। ठीक, तब एक्स कामा जेड भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, यानी एक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाएगा, क्योंकि वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स, और जेड जो हमारा है वो वाई से 7 सेंटीमीटर छोटा है। एक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबा, तो एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए संक्रामक संक्रामक नहीं। तो इसका आंसर क्या मिला, सौतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं, और ना ही संक्रामक। डी देखते हैं। तो डी में संबंध क्या दिया गया है, एक्स काम आर इक्वल टू एक्स कामा वाई। एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो इसका सौतुल्य चेक करते हैं, सॉरी सौतुल्य चेक करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव। तो संबंध में दिया गया है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो कोई भी व्यक्ति
अपनी पत्नी खुद नहीं हो सकता, ठीक। तो यानी एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए सौतुल्य नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, यानी सममित। तो सममित की डिफिनेशन आप लोग को पता ही होगा कि एक्स वाई जो है ए में होना चाहिए और एक्स कामा वाई आर में होना चाहिए, तब वाई कामा एक्स भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे संबंध में दिया है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक। य- यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, तो इसलिए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए यह सम्मित नहीं नहीं है, ठीक। संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो एक्स वाई की पत्नी है और वाई जो है जेड की पत्नी, ठीक। तो एक्स जो है वाई की पत्नी है और वाई जो है जेड की पत्नी है, तो एक्स जो है जेड की पत्नी नहीं हो सकती, यानी एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए संक्रामक नहीं है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है और ना ही संक्रामक है। पांचवे का ही देखते हैं, संबंध दिया गया है एक्स कामा वाई, एक्स वाई के पिता, स्वतुल्य चेक करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव यानी कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता, ठीक। तो इस रिफ्लेक्सिव में क्या मिला? एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, यानी स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित देखते हैं, सम्मित यानी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा? एक्स वाई के पिता हैं, ठीक। तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, तो वाई तो एक्स का बेटा हुआ, तो वाई एक्स का पिता कैसे हो सकता है? तो इसीलिए एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, ठीक। तो इसलिए सम्मित नहीं। अब संक्रामक से कहते हैं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? एक्स कामा वाई, यानी एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता, ठीक। और वाई कामा जेड, यानी वाई जेड के पिता हैं। तो एक्स कामा जेड क्या होगा? यानी एक्स जो है जे वाई के पिता है और वाई जो है जेड का पिता है, तो एक्स जेड के क्या हुए? एक्स जो है जेड का दादा होगा, ना कि पिता, ठीक। तो इसलिए एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, तो यह संक्रामक नहीं है। तो इसका आंसर क्या मिला? स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊं, जो और क्वेश्चन बचा हुआ उस पर, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व करेंगे।